हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 कटाव संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 दियारा के कटाव संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 कटाव को सरकार रोकना होगा, रोकना होगा, कटाव को सरकार को रोकना होगा, रोकना होगा। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनडीए सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पटना के मनेर में गंगा का विकराल अब किसानों की मेहनत, घर, आंगन और भविष्य को निगलता जा रहा है। हर दिन गंगा की लहरें खेती योग्य जमीन को फसल समेत अपने आगोश में ले रही है, लेकिन सत्ता के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। इस भयावह हालात के खिलाफ हल्दी छपरा संगम घाट पर गंगा कटाव के विरुद्ध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कीता 74 पश्चिमी पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण उमड़ पड़े। धरने में पहुंचे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि गंगा का कटाव अब आपदा बन चुका है। कई बीघा जमीन पहले ही गंगा में समा चुकी है, फिर भी सरकार आंखें मूंद बैठी है। यदि यही हाल रहा तो पूरा इलाका जवेनिया गांव जैसी तबाही झेलेगा। उन्होंने नमामि गंगे जैसी योजनाओं को कागजी बताते हुए कहा कि अरबों खर्च होने के बावजूद कोई ठोस काम नहीं हो रहा है। त्रिवेणी संगम जैसी ऐतिहासिक स्थल को भी पर्यटन से नहीं जोड़ा गया। धरना स्थल से ग्रामीणों ने एक स्वर में नारा लगाया, एनडीए सरकार होश में आओ। कटाव हो रही है गंगा का, ये गंगा का कटाव काफी तेजी से हो रहा है और हम समझते हैं कि जब हम आए थे जहाँ नाव खड़ी है उससे आगे हम लोग थे तो वहाँ कटाव लगी है ना। तो हम इंजीनियर को, सारे लोग को बुलवाए हुए थे और देखवाए भी, चीफ इंजीनियर को भी बुलवाए थे और उन्होंने कहा कि हम सर जल्दी से न काम करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक के यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। और ये मामला विधानसभा में भी मैंने क्वेश्चन डाला है और सरकार सुध नहीं ले रही है। ये केवल नाव पकड़ने, बालू वाले को पकड़ने, इसके फिरा में है, जनता को बचाने के लिए नहीं। नमामि गंगे पे अरबों रुपया खर्चा हो गया और लेकिन गंगा के कटाव रोकने के लिए और लोगों का जान माल बचाने के लिए सरकार को सुध नहीं लेने पड़े। किसानों की तो सारा जमीन कट गया। अभी भूखमरी की स्थिति आ गई। अब ये लोग खेती नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा? यही जीविकोपार्जन है। और एक बालू था, नदी में नाव चलता था, तो हमने सरकार से कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करो, आप बालू का चालान दो, लोग अपना जीविकोपार्जन चलाने का काम करेगा। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए आज यहाँ के लोग, दियारा के लोग यहाँ धरना देने का काम किया है। हम समर्थन में यहाँ आए हैं और सदन में मेरा क्वेश्चन आते ही इस मामले को मैं रेज करूंगा और काफी हंगामा में करूंगा वहाँ। और देश की प्रचलित संगम है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके माध्यम से मैं सरकार को संगम के संबंध में भी, क्योंकि गंगा, सोन और सरजुग नदी के तट पर यह बसा हुआ है इलाका और ये कीता 74 पश्चिमी में पड़ेगा। ये पंचायत हल्दी छपरा और हमारे क्षेत्र में 6 पंचायत है जो दियारा है, जहां गंगा, सोन और सरजू नदी तीनों से प्रभावित है। और 6 पर सबसे ज्यादा ये पश्चिमी पंचायत में काफी कटाव लगा हुआ है। कटाव तो मंगरपाल में भी लगा हुआ है, लेकिन इतना तेजी से कटाव ने, उसका कटाव तेजी से हुआ है पहले और रोकथाम के लिए कुछ हमने काम भी करवाया है, लेकिन काम रुक नहीं रहा है। और सरकार रोज आश्वासन केवल देती है कि हम लोगों को बचाने के लिए उपाय कर रहे हैं और सरकारी पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं काम,
लेकिन अनदेखा किया जा रहा है। चूंकि मनेर और ये इलाका जो है उन लोग के दिमाग में है कि हमारा वोटर नहीं है, इसलिए ऐसा काम। सरकार की हम विधायक हैं, तो विधायक तो सबका विधायक हो गया जीतने के बाद। इलाके के जो वोट दिया, जो वोट नहीं दिया, सबका मैं विधायक हूँ और सबका मैं विकास करूंगा। रोड बनता है तो एक आदमी के चलने के लिए बनता है। अगर ये गांव बचेगा, इलाका बचेगा, तो लोग अपना खेती बाड़ी करेंगे। गांव कट जाएगा, क्योंकि हम लोग भी गांव कटा हुआ है पहले, तो हम लोग उस दुख को जानते हैं। कहाँ बसेगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा। इसलिए सरकार से आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा कि सरकार सूद ले और यहाँ कटाव रोग निरोधक कार्य करे, जल्द शीघ्र करे। संगम है, इसका भी मामला मैंने क्वेश्चन में डाला है। इस संगम को विकसित करने के लिए, सौंदर्यीकरण करने के लिए पहले तो घोषित करे ये संगम, उसके बाद सौंदर्यीकरण करेगा तो इस इलाके का बहुत बड़ा विकास होगा, इन लोगों को रोजी रोटी भी मिलेगा। क्या प्रदर्शन है, क्या कहेंगे मुखिया जी? कहेंगे कि हम लोग बहुत पहले से यहाँ पे अपना कटाव संबंधी मीडिया बंधु को बुला करके आप लोगों को माध्यम से हम लोग बाइट दिए, लेकिन सरकार को अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ कोई अस्थायी निदान किया, बोल्डर गिरा करके या जियो बैक करके किसी तरह से इस कटाव को रोका जाए, क्योंकि प्रतिदिन 10-20 बीघा जमीन किसान को कट रहा है। जो फसल लगा हुआ है यहाँ पे, गेहूं, तिलहन, सब गंगा में विलीन होते जा रहा है। आज तो खेत कट रहा है, कल आने वाला दिन में हम लोग गाँव का ढाबा हो रहा है। इतना जोरों से कटाव है। देखिए कटाव की स्थिति देखिए, इस तरह के जो है ये सब कटा हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 2-4-10 मिनट में ये गिर जाएगा। यही स्थिति बनी हुई है। क्या कहते हैं क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो है? क्षेत्रीय प्रतिनिधि तो बार बार हम लोग माननीय विधायक को बुला रहे हैं, वो आते भी हैं, बाइट भी देते हैं। सरकार से इस बात को विधानसभा में उठाए भी, वो बोले भी हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं मिला। तो आज भी आ रहे हैं विधायक जी, देखिए क्या होता है। वो तो आएंगे ही, यही समस्या है। अपना परिचय लीजिए। हम किता 74 पश्चिमी मुखिया अशोक कुमार।